हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ये क्या कर रही हूँ। आज एक नया काम मैंने शुरू किया है। हालांकि मैंने पहले कर लिया था ये, और आज मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये है ओढ़नी, जो राजस्थान में ओढ़ी जाती है शेखावाटी में। और इसके ऊपर मैंने मोर के ये जो लगाए हैं, देखो पहले मैंने इसको लगा दिया था और अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ ये वाली फूल वाली बूटी। पहले मैंने मोर वाली बूटी लगाई है। ये 10 बूटियाँ हैं और मैंने इनको पहले लगा लिया है। आधी तैयार करके छोड़ दी थी, पहले कोई शादी थी उसके लिए मैंने तैयार करके छोड़ दी थी। अब वो फिर मेरे को टाइम नहीं मिला उस शादी में, तो अब दोबारा से मेरे जेठ के पोते की शादी है, तो उसके लिए मैं दोबारा से इसको तैयार कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि इस बार ये अच्छे से तैयार हो जाए। और ये बहुत ही महीन, वो बोलते हैं महीन बंदेज, इसको बोलते हैं महीन बंदेज। और ये ओढ़नी ये इस तरह से, मुझे तो ऐसे इतना है कि अच्छी लगती है शादी में ओढ़ने के लिए। तो मैंने ये मोर वाले 10 बूटीज़ ये तो लगा ली थी, और अब मेरे पास है ये छोटे वाली फूल वाली, तो मैं इनको लगाने वाली हूँ। एक साथ नहीं लगती मेरे से, मैं धीरे धीरे लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी साथ साथ में कैसे लगती है ये बूटियाँ। हालांकि ये चिपक भी सकती है, लेकिन चिपकी हुई क्या है कि गिर जाती है। गिरने की वजह से उनमें दिक्कत ये आती है, फिर ये आधी उखड़ जाती है, आधी ये वो। अब मैंने धागे से लगाई है इसको, देखिए मैंने धागे से बांधा है इसको, तो जैसे भी ये वो नहीं करेगी, हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। ये मोर है, अगर ये मैंने गोंद से चिपकाया होता तो ये आधा उखड़ गया होता। अब मैंने इसको इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए मैंने इस तरह से इसको धागे से बांध दिया है चारों तरफ से। अंदर की तरफ धागा हो, वो कैसा भी हो दिखता नहीं है। पहले मुझे नहीं लगानी आती थी, फिर मैंने धीरे धीरे इसी ओढ़ने में सीखा था। और अब ये 10 तो ये बूटियाँ हैं, 9 बूटी लगेगी ये फूल वाली। जो खाली जगह दिख रही है, कोई जगह दिख रही है खाली, वहाँ पे ये फूल वाली बूटी लगेगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा इतनी वो नहीं है, जैसे एक ये लगा दी यहाँ पे इस तरह से, और एक को हम यहाँ लगाएंगे इस खाली जगह में। ये पल्ला जो आगे आएगा, नीचे मोर है, ऊपर 2 बूटी लगाऊंगी, एक ये लगाऊंगी, एक और लगाऊंगी छोटी बूटी। तो ये मोर थे जो मैंने बीच बीच में लगाए हैं, आसपास नहीं लगाए हैं। और साइड्स में मैंने ये छोटी बूटियाँ लगाऊंगी, ये काट के, ये कटी नहीं हुई है, साथ में ही है, तो इनको लगाऊंगी। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका मैचिंग किसके साथ करूँगी मैं। अब ये है इसका, ये बाहर की तरफ की किनारी, ये बूटी एक और है, 9-10 बूटियाँ हैं ये। मैं धीरे धीरे से इनको लगाऊंगी क्योंकि मेरे को इतने ज़्यादा काम नहीं आता है इसका, लेकिन बहुत ही अच्छे से लगती है ये। और ये है इसका जो क्या बोलते हैं, सर के ऊपर वाला, जो मैंने सील के 2, ये इसको गोटा बोलते हैं, और इसको दोनों को सील के मैंने इस तरह से रखा हुआ है। पूरी तैयार कर ली थी मैंने, वो शादी ऐसी थी कि बहुत जल्दबाजी में मैंने तैयार की थी, लेकिन जितना तैयार हुआ मैंने छोड़ दिया उसको। और उसको शादी को हो गए 5-6 महीने हो गए, और अब इसको मैं तैयार करूँगी दोबारा से। अब ये लग जाएगा सर पे, उस साइड सर की साइड लगेगा, और अंदर बूटियाँ डलेगी, मोर डले हुए हैं मोर का चलन है, मोर लगे हुए हैं। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये आएगी किसके साथ। जैसे वो बोलते हैं ना, ओढ़नी तो बना लेते हैं अपन, फिर उसका साथ भी देखना ज़रूरी है, भाई किसके साथ पहनेंगे तो कैसी लगेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है मेरे पास एक साड़ी जो नेट में है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। और इसको मैं आज ही इसका एक लांचा सिलाने वाली हूँ। और ये देखिए मैचिंग, देखिए आप,
इसका गोटा, इसके फूल और इसकी जो अंदर की ये है ना, ये मिल रही है इसके साथ में। तो ये बहुत ही सुंदर उभर के आएंगी लांचा ब्लाउज़ के साथ में पहनूंगी। और जैसे हमारे यहाँ शादी के अंदर लड़के की शादी है, लड़की की हो लड़के की हो, मेल होती है जिसको बोलते हैं खाना खाने के लिए जाते हैं, उसके अंदर पहनने के लिए अच्छा सा लुक होना चाहिए, राजस्थानी लुक, तो वो इसी से आएगा। और मैं आपको ये पूरा जब तैयार हो जाएगा, लांचा आ जाएगा और पूरी ओढ़नी तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको ये पहन के और ओढ़ के दिखाऊंगी। और ये चारों तरफ ये गोटा लगेगा, मैंने गोटा भी नहीं लगाया है, ये सर वाला गोटा, ये चारों तरफ जो ओढ़नी के किनारों पे लगेगा। अब एक बात और मैं पूछ रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो आप मुझे कमेंट करके ये तो ज़रूर बताएं मैं कौन सी साड़ी इसके साथ में, साड़ी को लांचा बना करके इसके साथ में, इस ओढ़नी के साथ में पहनूं। आप मेरे को बता सकती हैं। इस पे ये हटा करके दूसरा लगा सकते हैं, अपन ऐसा लगा सकते हैं गोटा, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर ये खाली है। ये भी नेट वाली है, जाली वाली है, ऐसी है। और ये तो माल से भरी हुई है इसको तो पूछो ही मत। तो ये मेरी मम्मा की दी हुई है और ये मौसी जी की दी हुई है मुझे। तो ये दोनों साड़ियों में से मुझे तो दोनों ही पसंद है, लेकिन आप मुझे बताएं कमेंट करके कि मैं कौन सी वाली पहनूं, तो उससे लांचे दोनों के सिलाने वाली हूँ मैं, लांचा दोनों के सिलाने वाली हूँ। आज ही सिला करके आऊँगी दोनों का बहुत अच्छे से। तो मुझे ये बहुत पसंद है। और इस तरह से जो राजस्थानी लुक बनेगा आपको मैं पूरा ना पहन के दिखाऊंगी, अच्छे से ना पूरा पहन के दिखाऊंगी भी राजस्थानी परिधान में कैसे लगते हैं शादी विवाह के अंदर। इतने इतने चूड़े, लाख के चूड़े, और ये जो सेटिंग बहुत ही सुंदर लगती है, जो सिखावाटी परिधान है वो वास्तव में बहुत सुंदर है। और उसकी मैं कायल हूँ कहते हैं जो, क्योंकि ये पहनने में अच्छा रहता है और ऐसे साड़ी भी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये जल्दी से पहना जाता है, जल्दी से निकल जाता है, बस ऐसा है हल्का फुल्का रहने के लिए। और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे लगती हैं बूटियाँ। और अगली वाली वीडियो में मैं आपको ये, आज तो मैं लगाने वाली नहीं हूँ क्योंकि आज तो मैंने जितना लगा रखा है उतना ही छोड़ रखा है। आकर के लगाऊंगी, मार्केट जा कर के इनको सिलवा करके दोनों को, फिर आकर के लगाऊंगी दिन में जब फ्री हो जाऊंगी ना तब। और फिर मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी बूटियाँ लगानी। मेरे जैसी बहनें बहुत सारी होती है, मैंने भी सीखा था जब मुझे पता नहीं था कैसे चलाना है, कैसे लगाना है और इनको किस तरह से मतलब अपन लगाएं बूटियों को। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि कैसे कैसे लगा लेते हैं लोग, मतलब औरतें बहुत जल्दी लगा लेती हैं, कई मेरे से जल्दी तो नहीं लगेगी लेकिन मैं लगा लूँगी। ये भी मैंने 1-1.5 दिन में लगाई थी, 1.5 दिन में लगाई थी, फिर मैंने छोड़ दिया इनको, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा तो ये गोटा वगैरह रह गया। फिर मैंने सोचा बाद में लगाएंगे अपन कोई और शादी वादी में, तो उसमें उसके लिए मैंने दूसरा चूनर तैयार कर लिया था उस शादी के लिए। तो अब मैंने 4 चूनर तैयार की थी 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो ये रह गई, तो ये अब इस शादी में काम आएगी। और जैसे हम जाते हैं चाक भात करने के लिए तब ऐसा परिधान पहनते हैं, या कोई राती जोगा जैसे होता है, या नाचने के लिए जैसे भी डीजे के आगे जाते हैं। हाँ, बारात में नहीं पहनने वाली मैं, बारात में अलग कुछ पहनूंगी। लड़के की शादी है तो एंजॉय फुल करेंगे और आपको दिखाएंगे शादी के वीडियोस, हो सका पॉसिबल तो मेरे से, क्योंकि अब आपको मैं सिर्फ ये दिखाने वाली थी कि पहले ये शादी वाली वीडियो भी डालूंगी। ये मोर मुझे बहुत पसंद है। और एक आपको और दिखाती हूँ मैं, एक और है मेरे पास मोर का डिज़ाइन, तो वो दूसरे चुनर के लिए था, मैंने लगाया नहीं उसको। ये देखिए है तो सेम ही, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था, मैंने पता नहीं क्या सोच के नहीं लगाया, पर नहीं लगाया क्योंकि इसके साथ में जो ये गोटा था ना, ये मुझे पसंद नहीं आया, ये गोटा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको चेंज ही कर दिया।
और ये ज़्यादा सुंदर लगा था मेरे को इस पे लगाए हुए, तो मैंने ये लगाया। ये मोर थोड़े हल्के हैं, देखो दोनों में डिफरेंट है, दोनों अच्छे हैं, दोनों सुंदर हैं। और इसके साथ में कोई और, मैं इस मोर के साथ में ना कोई और बेल लेके आऊँगी और उस बेल को करूँगी दूसरे चुनर पे करूँगी, दूसरे चुनर पे एक्सपेरिमेंट करूँगी इसका कैसा लगता है ये मोर। ये मोर बहुत शाइनी था, वैसे तो बहुत टाइम हो गया ना मेरे को, बहुत ही सुंदर था। और देखिए ये अच्छा नहीं लगा मुझे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और इनकी प्राइस मैं बताऊं तो आपको, इन मोर की प्राइस बताऊं मैं आपको, ये 700 रुपये की पड़ी थी मेरे को, जिसमें 10 तो मोर थे और 10 ये वाले फूल थे और ये गोटा था, जो 700 रुपये का पड़ा मेरे को। और भाई साहब बहन जी, चुनर का बताऊं तो बस पूछो मत, ये चुनर मेरे को पड़ी बिना कुछ डाले हुए खाली 1800 रुपये की। तो ये थोड़ी पता नहीं इसका क्या वर्क हैवी है इसका कोई, तो उस हिसाब से मैंने ली थी। तो ये तो बहुत महंगी पड़ती है चुनर तो बोलो जितने की मिल जाती है, वैसे तो सस्ती भी मिलती है, भारी भी मिलती है, और भी उस हिसाब से लिए मैंने। और अब मैं आपको आकर के मार्केट से ज़रूर ये लगाना सिखाऊंगी फूल, इसमें कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय ब्यूटीफुल्स।